बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एज़ वेल एज़ हमारी जैसे चल रही हैं लाइव क्लासेस चल रही हैं, साथ साथ हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी जारी रखेंगे चूँकि हमारा सिलेबस ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन इंग्लैंड। जो एलिज़ाबेथन पुअर लॉ है उसको हमने देखा है, जिसमें हमारा इसको ज़रा हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें 1601 में एलिज़ाबेथन पुअर लॉ एक पेश किया गया है। उससे पहले 1531 में और उससे पहले जो किंग एडवर्ड III हैं उन्होंने 1349 में कुछ जो पुअर लोग थे या ऐसे लोग थे जो एबल बॉडीज़ थी या फिर जो हैंडीकैप्ड थे, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो मराहत शुरू की हुई थी, उन तमाम छोटी छोटी जो कवानीन थे उनको इकट्ठा करके 1601 में एक कानून बना दिया गया जिसको एलिज़ाबेथन पुअर लॉ का नाम दिया गया, एलिज़ाबेथन पुअर लॉ ऑफ 1601, जिसके मुताबिक 3 कैटेगरीज थी, जिसमें एक एबल बॉडीज़ पुअर थे और एक इम्पॉर्टेंट पुअर थे और तीसरा डिपेंडेंट चिल्ड्रन थे, जिन तीनों को एड्रेस किया गया। फिर 1601 का जो लॉ था उसमें 1662 में सेटलमेंट एक्ट को भी शामिल किया गया और पुअर लॉ को 1834 में रिवाइज़ किया गया। इसी 1601 का जो लॉ था इसको 1834 यानी 234 साल तक सेम जो पुअर लॉ था वो चलता रहा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस और जो कल्चरल इकोनॉमिकल जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंगली उनको अमेंडमेंट करना थी, तो 1834 में न्यू जो कानून है उसमें तरमीम की गई है। उसमें चाइल्ड लेबर और फैक्ट्री लेजिस्लेशन को शामिल किया गया और एक 1905 में पुअर लॉ कमीशन पेश किया गया। ठीक है, 1905 में पुअर लॉ कमीशन पेश किया गया जिसके मुताबिक मज़ीद जो है वो चेंजेस लाई गई हैं। अच्छा, उसके बाद 1909 में मज़ीद उसमें इजाफ़ा किया गया और एट द एंड इसमें बेवरेज रिपोर्ट है। बेवरेज रिपोर्ट आज हम स्टडी करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है बेवरेज रिपोर्ट। अब बेवरेज रिपोर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ इंग्लैंड इज़ बेस्ड ऑन अ रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय सर विलियम बेवरेज। अब एक जो प्रेजेंटर हैं उनका नाम है विलियम बेवरेज, उनके नाम पर ही रिपोर्ट पेश की गई है जो कि 20 नवंबर 1942 को पेश की गई है। ड्यूरिंग द क्रिटिकल डेज ऑफ द वॉर इन जून 1941। एक्चुअली ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें उसके बाद के जो उसके असरात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बेवरेज रिपोर्ट पेश की गई जो कि 1942 में पेश की गई है। द कंट्री बिगेन टू मेक अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स ऑफ हर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की मदद से मज़ीद इनकलाबी रिफॉर्म्स उसमें शामिल की गई हैं। एंड इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, एक कमेटी बनाई गई जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को मिलाकर ऑन सोशल इंश्योरेंस। इसमें उन्होंने कहा कि सोशली इंश्योर्ड किया जाए, सारे लोगों को सोशल इंश्योरेंस दी जाए। एंड अलाइड सर्विसेज वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम बेवरेज। अब विलियम बेवरेज ने लोगों को सोशल इंश्योरेंस और अलाइड सर्विसेज जो हैं वो यानी कुल मिलाकर कोई एक ख़ास सर्विसेज का पैकेज उनको लोगों को दिया जाए। द बेवरेज रिपोर्ट गेव द फॉलोइंग प्रपोजल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ कम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम इन इंग्लैंड। ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये एक रिपोर्ट है। बेवरेज जो सर विलियम बेवरेज थे इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है, तमाम सर्वेस करने के बाद जो सिचुएशंस थी उनको देखने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है कि उसके मुताबिक उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिकमेंड किए हैं। बाद में ये उनमें से कितने पॉइंट्स जो हैं वो लागू होते हैं और कितने जो है रिजेक्ट होते हैं वो एक बाद की कहानी है। ठीक है, जो रिपोर्ट पेश करने वाला शख्स होता है उसका काम सिर्फ रिकमेंडेशंस देना होता है। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले यूनिफाइड कम्प्रिहेंसिव एंड एडिक्वेट प्रोग्राम ऑफ सोशल इंश्योरेंस, मतलब एक तमाम लोगों के लिए यूनिफाइड किस्म का और एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम हो जो कि ना सिर्फ इम्पोर्टेंट यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए हो,
ना ही बच्चों के लिए हो, ना ही पुअर लोगों के लिए, जबकि तमाम लोगों को सोशल इंश्योरेंस दी जाए। पब्लिक असिस्टेंस, अब उसके अलावा उसके बाद पहला पॉइंट था सोशल इंश्योरेंस, उसके बाद सेकंड पॉइंट है पब्लिक असिस्टेंस एज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर एडिंग पीपल हु आर नॉट सफिशेंटली प्रोटेक्टेड थ्रू सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल इंश्योरेंस जो थी वो सबके लिए इनफ नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, और ना ही उस सोशल इंश्योरेंस से जो कि स्पेशल टास्क थे वो लोगों के फुलफ़िल होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि इससे हट के पब्लिक असिस्टेंस भी लोगों को दी जाए एक नेशनल प्रोग्राम की हैसियत से, जिसमें एड हो लोगों के लिए, लोगों को असिस्ट किया जाए, जिसमें जिनको सोशल इंश्योरेंस काफ़ी नहीं है। चिल्ड्रंस अलाउंस, नंबर 3 चिल्ड्रंस अलाउंस, बेवरेज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थर्ड वन है बच्चे, जितने किसी के बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको चिल्ड्रन अलाउंस है, जो कि अब आजकल इसको फैमिली अलाउंस कहा जाता है। टू प्रोवाइड अ वीकली बेनिफिट फॉर ईच चाइल्ड, हर बच्चे को हर वीक में वीकली बेसिस पर एट द एंड ऑफ एवरी वीक या स्टार्ट ऑफ एवरी वीक जो है वो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट्स दे। कंप्रीहेंसिव फ्री हेल्थ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम फ्री हों, और रिहैबिलिटेटिव यानी अगर दोबारा बहाली के किसी के कोई मसाइल हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई बहाली के प्रॉब्लम्स में है, तो उनको रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज भी मुफ्त प्रोवाइड की जाए फॉर द इंटायर पॉपुलेशन, तमाम आबादी को, जितनी भी इंग्लैंड की उनकी आबादी है। द मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसको मेंटेन किया जाए थ्रू पब्लिक वर्क्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मैस एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसको देखते हुए उसके पेश नज़र एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में उनको असिस्ट किया जाए। और इसके बाद उन्होंने कहा जी बेवरेज रिपोर्ट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द इंटायर पॉपुलेशन फ्रॉम वांट, इग्नोरेंस, वांट कहते हैं पॉवर्टी को, ठीक है, और इग्नोरेंस जहालत, सिकनेस बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। अब उन्होंने ये बताया है कि जो बेवरेज रिपोर्ट है उसमें इन 4 पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया है। इसमें एक तरफ पॉवर्टी है, दूसरी तरफ इग्नोरेंस है, तीसरी तरफ सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। द रिपोर्ट एम्फसाइज द फॉलोइंग बेसिक प्रिंसिपल्स, जो इसके बुनियादी उसूल थे फॉर अ यूनिफाइड प्लान ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंग्लैंड, वो पेश की गई। अब इसके बाद वो कहते हैं जी यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इन तमाम प्लान्स को लोगों को प्रोवाइड करने के लिए एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसके लिए एक ही लोगों को एक ही उसमें कानून के मुताबिक एड्रेस किया जाए। कम्प्रिहेंसिव कवरेज, मतलब कोई बंदा छूटे ना, कवरेज जो हो उसमें 100% कवरेज हो, और इस तरह का यानी एडमिनिस्ट्रेशन मुंतज़मीन या इंतज़ामिया का ऐसा ग्रो हो जो कि हर औरत, बच्चा, मर्द, जवान, बूढ़ा जो है हर एक को एड्रेस कर सके, इतना ज़बरदस्त उनके पास यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान हो या ग्रुप हो। फ्लैट रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन, अब तमाम लोगों के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, तमाम लोगों के लिए जितनी जितनी भी आप उनको प्रोवाइड करें वो फ्लैट हो, उसमें कम ज़्यादा ना हो कि किसी को कम हो, यानी रिच को कम दें और पुअर को ज़्यादा दें, या पुअर को कम दें या रिच को ज़्यादा दें, ऐसा नहीं। फ्लैट रेशो ऑफ बेनिफिट्स, मतलब लोग कंट्रीब्यूट भी इक्वली करें और उनकी जो बेनिफिट्स लोगों को दिए जाएं वो भी इक्वली ही दिए जाएं। यानी उनका कहने का मतलब ये फ्लैट रेशो ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो टैक्सेस की शरह है वो हर गरीब अमीर पर एक जैसी हो, और फ्लैट रेशो ऑफ बेनिफिट्स यानी जो उनको सोशल इंश्योरेंस, सोशल असिस्टेंस, फैमिली अलाउंस, जितने भी किस्म के अलाउंस हैं, हेल्थ अलाउंस, रिहेबिलिटेशन अलाउंस, वो सब इक्वली तमाम लोगों को प्रोवाइड किए जाए। एडिक्वेसी ऑफ ऑल बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको एडिक्वेसी हो, उसमें काफ़ी हों, टू मीट द बेसिक नीड्स, मतलब इतने वो बेनिफिट्स उनको दिए जाएं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात, तमाम बुनियादी ज़रूरियात उनकी फुलफिल हों जो कि रेसिपिएंट्स हैं उनके। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है, उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो भी की जाए, मुख्तलिफ आबादियों को मुख्तलिफ दर्जा बंदियाँ उनकी की जाएँ, उनकी क्लास वाइज उनको
उनको अलग अलग कर लिया जाए ताकि उनको एडमिनिस्टर करना आसान हो, ताकि उनको असिस्ट करना आसान हो, ताकि वहाँ तक कवरेज आसान हो, कंप्रिहेंसिव कवरेज आसान हो। द प्रेजेंट सोशल सर्विसेज इन इंग्लैंड इंक्लूड, अब यानी इस वक्त मौजूदा सोशल सर्विसेज प्लान है इंग्लैंड में, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं, इसमें फैमिली अलाउंस है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, और नेशनल असिस्टेंस है, और नेशनल इंश्योरेंस है। अब फैमिली अलाउंस में द सिस्टम प्रोवाइड्स, फैमिली अलाउंस में 8 शिलिंग्स वीक फॉर एवरी चाइल्ड, यानी हर बच्चे को 8 शिलिंग्स जो हैं वो दिए जाते हैं अब मौजूदा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज, इट प्रोवाइड्स विदाउट चार्ज मेडिकल, हॉस्पिटल, डेंटल सर्विस फॉर एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। मतलब नेशनल हेल्थ सर्विस जो है इसमें टैक्सेस नहीं लिए जाते, ठीक है, इसमें किसी किस्म की पेमेंट्स नहीं ली जाती, लेकिन लोगों को मेडिकल में, हॉस्पिटल और डेंटल, यानी किसी किस्म के उनके डेंटल प्रॉब्लम है या उनके ओवरऑल हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होने के जो इश्यूज़ हैं, हर आदमी और औरत और बच्चे को फ्री दिए जाते हैं। नेशनल असिस्टेंस है उनके यहाँ। दिस स्कीम प्रोवाइड फॉर दोज हु फॉर वन रीज़न और अदर आर नॉट फुली रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस। नेशनल असिस्टेंस का मतलब ये है कि जो वो तमाम लोग जो कि स्कीम के मुताबिक किसी एक रीज़न की वजह से या किसी दूसरी रीज़न की वजह से फुली कवर्ड नहीं हो पाते, जिनको जैसे नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, फैमिली अलाउंस है, ठीक है। अब जैसे कोई एक ऐसा शख्स है जिसके साथ ऐसे मसाइल हैं कि वो उसकी जो फैमिली अलाउंसेस हैं वो उसके लिए इनफ नहीं है, बच्चों के मसाइल ज़्यादा हैं, तो उनको नेशनल असिस्टेंस दी जाती है, यानी लोगों को असिस्ट किया जाता है स्पेशली अलग से, उनको ख़ास एक अमाउंट है, रकम है जो कि दी जाती है जब वो अपने मजिस्ट्रेट को या मेयर को लिखते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो वो फिर नेशनल असिस्टेंस की मद में उनको प्रोवाइड किया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस में इट इज़ एन इंश्योरेंस स्कीम इन विच रेगुलर कंट्रीब्यूशंस आर पेड, मतलब हर शख्स पे करता है, इंश्योर्ड है तो वो उसमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं इंश्योरेंस की मद में, टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स पेएबल, यानी वो वाले बेनिफिट्स लेने के लिए जो कि उनको वापस किए जाएंगे इन पर्टिकुलर कंटीजेंसीज, यानी किसी ख़ास मौक़ों पर। कंट्रीब्यूशंस आर पेड अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ कंट्रीब्यूशंस, यानी कंट्रीब्यूशन के लिए भी क्लासेस बनाई हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, एंड द बेनिफिट्स अवेलेबल इन दैट क्लास। और जिस तरह से कंट्रीब्यूशंस हैं उसी तरह से ही उनको जो पेएबल अमाउंट है उनकी वो भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी, जो उनको वो पे करेंगे, गवर्नमेंट उनको रिटर्न करेगी एट द टाइम ऑफ देयर नीड। जी, तो क्लास आप लोगों की बेवरेज रिपोर्ट जो है ये हम कर चुके हैं, जिसमें फैमिली अलाउंस, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल असिस्टेंस और नेशनल इंश्योरेंस, 4 चीज़ों के लिए नई सिफारिशात पेश की गई, जिसके मुताबिक ये बताया गया, ये कहा गया है कि पहले तो पार्शल असिस्टेंस थी, मतलब जिसमें एलिज़ाबेथन पुअर लॉ के मुताबिक 3 कैटेगरीज थी, बच्चे थे और गरीब लोग थे, और नंबर 3 जो हैंडीकैप्ड थे। लेकिन अब ये 4 जो हेड्स हैं, मतलब 4 हेड्स हैं जिनके तहत तो लोगों को असिस्ट किया जाएगा, और ये पूरी कम्युनिटी के लिए है। इसमें बेवरेज रिपोर्ट की खूबी है कि इसमें चंद लोगों को नहीं किया गया, इसमें पूरी कम्युनिटी, पूरे जितने भी इंग्लैंड के लोग थे, रिच हैं पुअर हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्लास बना दी और हर क्लास का अपना अपना रेट और रेशो तय कर दिया, उनकी कंट्रीब्यूशंस का भी जो कि लोग पे करेंगे और बेनिफिट्स का भी जो कि गवर्नमेंट उनको रिटर्न करेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अल्लाह आपका हामी नासिर हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।